लिखने वाले प्रेमचंद जी हैं, ठीक है। वो और क्या बोलते हैं, कहानी तो बहुत अच्छे से आप लोग को समझा दिए हैं। हमको नहीं लगता कि आप लोग को क्वेश्चन पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर बनाने में, ठीक है। और जो भी कुछ डाउट होगा वो क्वेश्चन आंसर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5 का क्वेश्चन, इससे पहले का क्लास में हम बता दिए 4 क्वेश्चन, अब इस क्लास में हम 5वां से बताते हैं। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती? कौन कौन घटनाओं से? तो देखिए पहला पॉइंट, दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को चाट और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे, ठीक है। दूसरा है कि नाद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ में नाद से मुंह उठाते थे और मतलब मुंह डालते थे और साथ में ही मुंह निकालते थे। दोनों में इतना कट्टर प्रेम था कि नहीं, दोनों एक दूसरे को नहीं चाहता था कि हम ज्यादा खाएं या वो ज्यादा खाएं, दोनों बराबर खाते थे। इसलिए दोनों एक साथ में नाद में डालते थे और मुंह भी एक साथ में दोनों निकालते थे, ठीक है। ऐसा हमको नहीं लगता आप लोग दोस्तों में ऐसा होगा, ऐसा नहीं कर पाइएगा, लेकिन 2 बैलों में ऐसा करते थे, बहुत अच्छे थे हीरा मोती। तीसरा पॉइंट है, जब कुछ लोग मोती को पकड़ लेते थे, मतलब पकड़ लेते हैं, तब हीरा स्वयं ही बंधक बनने के लिए आ जाता था। मतलब कि जब भी मोती को पकड़ लिया था एक बार काजी हाउस में, तो उसका ये रस्सी नहीं खोल रहा था, उसमें वो अपने आप को मतलब बैठ गया था, मतलब बंधक में वहीं पे रह गया था। जैसे कि मान लिया एक बार हीरा को पकड़ लिया, उसके बाद मोती खुद आ गया था, मोती को पकड़ लिया था, तब हीरा स्वयं वहां बंधक बनने के तैयार हो गया कि मुझे भी बांध दीजिए, मेरे मतलब वो कष्ट में रहेगा तो हम भी कष्ट में रहेंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट है, कांजी हाउस की दीवार गिरने के बाद जब हीरा भाग पाया, तब मोती के अवसर होने के बावजूद भी नहीं भाग पाया। क्या मतलब, जब वहाँ कांजी हाउस की दीवार जब गिर गए थे, गिराया तो यही लोग थे, हीरा मोती ही, लेकिन गिरने के बाद उसका किसका हीरा ना भाग पाया। मोती का तो रस्सी खुल गया था, लेकिन हीरा का नहीं खुला था। इसके बाद मोती को तो अवसर मिल रहा था भागने का, लेकिन दोनों में इतना कट्टर प्रेम था कि हीरा के चलते मोती भी ना भागा, और फिर बाद में क्या हुआ कि दोनों चपेट में पड़ गए, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन में बोल रहा है, लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है, या भूल जाते हो हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। आजकल देखते हैं कि जब रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, यदि जेंट्स करता है तो जेंट्स को चप्पल जूता से मार देता है, लेकिन वही लेडीज और लड़की के साथ होता है, उसको मारने पीटने के लिए सोचता है आदमी। वही चीज बोल रहा है कि औरत पर सींग चलाना भी मना है, तो उसको हम सजा कैसे दे सकते हैं। वहाँ पे लड़की को भी करना चाह रहे थे ना, तो हीरा समझाया था कि नहीं, हीरा बोला था कि लड़की को सींग चलाना मना है, ठीक है। देखिए आंसर में स्पष्ट पता चलेगा। प्रेमचंद के मन में नारी जाति के प्रति समान था। प्रेमचंद जो लेखक थे, नारी जाति के प्रति समान था। नारी स्थान समाज में सर्वोपरि है, वह पूजनीय है, इसलिए नारी को पूजा भी जाता है, समझे जी। नारी पर प्रहार करने को अमानवीय कहा जाता है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में स्त्री पात्र का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है, ठीक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नारी प्रति प्रेम का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को क्वेश्चन आंसर समझने में कोई डाउट हुआ नहीं ना। आप लोग खुद से अपने भी बना सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा सेंटेंस बना के लिखवा दिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो मेन पॉइंट है, जो मेन क्वेश्चन आंसर, उसी को हम लिखवा देंगे। आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख कर अच्छा से नोट बनाइएगा, ठीक है। और अभी बताएंगे इससे आगे वाला क्वेश्चन।